कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। ये हमने आकृति बनाई ए बी सी डी, ये समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी। इसमें ए बी और डी सी ये समांतर भुजाएं हैं। और रचना कर दिया ई एफ समांतर ए बी समांतर डी सी खींचा। इसके विकर्ण परस्पर ए सी और बी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दिया हुआ है, पुस्तक में दिया है ए बी सी डी समलंब है, जिसमें ए बी समांतर डी सी, ये ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ये दिया हुआ है, सिद्ध करना ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये सिद्ध करना है। हमने रचना की है ई एफ की, ई एफ समांतर ए बी और डी सी। ई एफ जो है ए बी के भी समांतर है और डी सी के भी समांतर है। उत्पत्ति है त्रिभुज ए डी सी लिया पहले, ए डी सी, ये त्रिभुज लिया ए डी सी, ए डी सी में ई एफ समांतर डी सी है, इसलिए ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ। थेल्स प्रमेय के अनुसार त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये समान अनुपात हो गया ए बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लिया डी ए बी, डी ए बी ले लिया दूसरा त्रिभुज, इसमें भी ई एफ समांतर ए बी है। तो इसमें भी आ गया ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ। तो एक और दो से, ये भी थेल्स प्रमेय के अनुसार था। फिर एक और दो से इसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे ए ई बटे ए डी, यहाँ भी लिखा है ए ई बटे ई डी, यहाँ भी लिखा है, इसलिए ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ हो गया। फिर इसको सिद्ध करना है हमें ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, इसलिए यहाँ बी सी ओ को इस तरफ कर दिया, बी ओ को इस तरफ कर दिया। ऐसा त्रिज्या गुणा कर सकते हैं। तो बी ओ यहाँ आ गया और सी ओ यहाँ आ गया, तो ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, यही सिद्ध करना था। अब देखिए इसमें दिया हुआ है एक चतुर्भुज, 10वां प्रश्न है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो हम इसे इस प्रकार सिद्ध करेंगे। ये दिया हुआ है ए बी सी डी, ये समलंब चतुर्भुज है। दिया हुआ है ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर, ए सी और बी डी परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चित्र के अनुसार हमने लिया, ये चित्र दिया हुआ है, इसके अनुसार ओ ए बी, ये ओ ए बी ये त्रिभुज लिया और सी ओ डी, ये ओ सी डी
दो त्रिभुज लिए, ये और ये। इसमें कोण AOB ये वाला कोण बराबर कोण COD ये वाला कोण, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो हमने ये शीर्षाभिमुख कोण लिया। फिर ये दिया हुआ है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया हुआ है। तो ये हो गया त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD SAS समरूपता से। S मतलब भुजाएं, ये भुजाओं का, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और इनके बीच का कोण बराबर हो गया। ये दो भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो गया और इनका अनुपात बराबर हो गया। इसलिए ये त्रिभुज समरूप हो गए दोनों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं। इसलिए कोण OAB कोण बराबर कोण OCD, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए, संगत कोण है ये। लेकिन ये संगत कोण के साथ एकांतर कोण भी है। ये समांतर AB और CD ये इस तरफ बना है और ये इस तरफ बना है, तिर्यक सीधी रेखा है, इसके इस तरफ बना है ये कोण और इसके इस तरफ ये कोण बना है, विपरीत दिशा में बने हुए हैं कोण, इसलिए ये एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो एक दो रेखाएं समांतर होती हैं, तो AB समांतर CD हो गया, ये AB समांतर CD, इसलिए ABCD समलंब चतुर्भुज है। ABCD समलंब चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ABCD समलंब चतुर्भुज हो गया, यही सिद्ध करना है। फिर देखिए पेज नंबर 143 पर दिया हुआ है पुस्तक में, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां या कुछ शर्तें दी हुई हैं, इन्हें मैं बताता हूं और इस हिसाब से आप लोग आगे के सवाल हल करेंगे। जैसा कि इसमें दिया हुआ है उस प्रकार आप लोग हल करेंगे। तो देखिए ये दिया है सारांश में, छठवां पेज नंबर 169 पर, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और लास्ट में दिया है पाठकों के लिए विशेष जो लिखा हुआ। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कसौटियां होती हैं। इसके अनुसार आपको सवाल हल करना होता है। तो पहला है AAA समरूपता कसौटी। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां या शर्तें। पहली शर्त रहती है, पहली शर्त है AAA या हिंदी में कहते हैं कोण 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 कसौटी।
इसमें यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के संगत कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे कोण 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 कसौटी या ए कसौटी कहते हैं। इसमें देखिए मैं चित्र बनाकर समझाता हूं। ए बी सी, डी ई एफ, ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं। दोनों त्रिभुज में यदि कोण ए बराबर कोण बी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर, ये कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ हो तो त्रिभुज ए बी सी समरूप, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे कहते हैं ए कसौटी, ए कसौटी या कोण 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 कसौटी। नंबर 2 है इसमें नंबर 2 दिया हुआ है ए समरूपता कसौटी। ए या कोण 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 कोण, इसको को भी कहते हैं, को कसौटी। अगर दो त्रिभुज के इसमें तीनों कोण बराबर हैं, अगर दो त्रिभुजों में केवल दो कोण बराबर हों, ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं, केवल ये दो कोण ए बराबर डी और बी बराबर ई हो तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे ए समरूपता कसौटी कहते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई हो। अगर केवल दो कोण भी बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे ए कसौटी कहते हैं। फिर चौथा दिया है, तीसरा दिया है एस समरूपता कसौटी। या इसको कहते हैं भू समरूपता
कसौटी। यदि दो त्रिभुज दिए हैं, दो त्रिभुज हैं, पी क्यू आर, एम एन ओ, यदि ये दो त्रिभुज दिए हैं तो इनकी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, अर्थात पी क्यू त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एम एन ओ व त्रिभुज एम एन ओ में पी क्यू बटे एम एन, पी क्यू बटे एम एन बराबर क्यू आर बटे एन ओ, क्यू आर बटे एन ओ बराबर पी आर बटे एम ओ, पी आर बटे एम ओ। इस प्रकार अगर तीनों भुज संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे कहते हैं एस 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 समरूपता कसौटी। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एम एन ओ। ये तीन कसौटी हो गई। इसके बाद दिया है एस ए एस समरूपता कसौटी। फिर देखिए चौथे नंबर में दिया है एस ए एस समरूपता कसौटी। एस ए एस समरूपता कसौटी, एस ए एस भुजा कोण भुजा कसौटी। ये दो त्रिभुज दिए हैं ए बी सी और ये डी ई एफ। इसमें यदि संगत कोण एक बराबर हो और उनके आजू बाजू की दो भुजाएं का अनुपात बराबर हो तो हम कहते हैं कि त्रिभुज समरूप हैं। देखिए कोण ए, त्रिभुज एबीसी और कोण डीईएफ में कोण ए बराबर कोण डी, ये कोण ए बराबर कोण डी हो गया और इनके आजू बाजू की संगत भुजाएं ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। इनका अनुपात बराबर हो, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच के कोण बराबर हो, संगत कोण, तो हम कहते हैं कि त्रिभुज समरूप होंगे। इसे कहते हैं एस एस भुजा कोण भुजा कसौटी, दो भुजाओं और उनके बीच का कोण। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ फिर है पांचवें नंबर की आर एच एस समरूपता
कसौटी। अगर दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं इस प्रकार, दो समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं ऐसा, ये समकोण ए बी सी पी क्यू आर, इसमें आर है राइट एंगल, एच है हाइपोटेनस, ये बराबर हों और एक साइड बराबर हो, कोई भी एक साइड बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे RHS समरूपता कसौटी के नाम से जाना जाता है। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण B बराबर कोण Q प्रत्येक 90 अंश है। और AC बटे PR और इसके कर्ण AC बटे PR बराबर AB बटे PQ, ये अनुपात दोनों बराबर हों तो हम कहते हैं कि त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे RHS समरूपता कसौटी कहते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इस प्रकार ये 5 कसौटियां हैं, 5 शर्त हैं जिसके अंतर्गत आप अगली प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। फिर देखिए प्रश्नावली 6.3 में पहला प्रश्न दिया हुआ है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप में व्यक्त भी करना है कि समरूप है कि नहीं, ये देखिए। तो प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न दिया है। पहले में देखिए चित्र बने हुए हैं, इसमें आपको केवल कसौटी के नाम पर हल करना है, कसौटी के आधार पर हल करना। तो इसमें कसौटी दी रहती है, अपने आप चित्र में दिया रहता है। इसमें चित्र में दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ये है कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P बराबर 60 अंश दिया है। कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 अंश दिया है। कोण C बराबर कोण R 40 अंश दिया है। ये तीनों कोण बराबर हैं, दोनों त्रिभुजों के ये तीनों कोण बराबर हैं। इसलिए
त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR AA समरूपता से ये सिद्ध हो गया। ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR AAA समरूपता कसौटी से ये सिद्ध हो गया। फिर सेकंड दिया है इसमें, सेकंड में भी चित्र आपके में बना हुआ है, चित्र आप पुस्तक से देखेंगे। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ये है AB बटे QR बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 AC बटे PQ बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 और BC बटे PR बराबर 2.5/5, इसका दशमलव हटाया तो 25/50, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2। तो इसमें ये तीनों 1/2, 1/2, 1/2 आते हैं, क्योंकि AB बटे QR बराबर AC बटे PQ बराबर BC बटे PR, तीनों अनुपात बराबर हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR SSS समरूपता से इस प्रकार हम किसी भी कसौटी का उपयोग करके बता सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। फिर नंबर 3 आप लोग हल कर देंगे। नंबर 4 देखिए, इसमें दिया है त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR और त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q, फिर इसमें चौथे नंबर में देखिए, ये दिया है त्रिभुज MNL और त्रिभुज QPR में। इसमें कोण M बराबर कोण Q दिया है 70 अंश, चित्र में आप लोग देखेंगे पुस्तक में। और MN बटे PQ, MN दिया है 2.5, PQ दिया है 5, इसका दशमलव हटाया
तो 25/50, यहाँ दशमलव के दाईं ओर एक अंक है तो यहाँ एक शून्य लगा दिया, दशमलव अपने यहाँ फट गया। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 1/2 आ गया। फिर ml/QR, देखिए ml/QR बराबर 5/10। इसकी लंबाई ml की 5 दी है, इसकी 10 दी है, तो 1/2 हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। इसलिए त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज QPR कौन सी समरूपता से? SAS समरूपता से। फिर आप लोग इसके शेष प्रश्न जो बचे हुए हैं, तीसरा, पांचवा और छठवां, इनको स्वयं से हल कर लेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रखिए आप लोग।